हेलो स्टूडेंट्स। आईसीएससी बोर्ड के सभी जो क्लास 11th के बच्चे हैं के लिए सोनेट 116 पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये कि सोनेट 116 जो है, पहली चीज़ तो जो सोनेट होती थी वो लिखी जाती थी इटालियन में, इटली में लिखी जाती थी। और इटली में जब लिखी जाती थी तो जितने भी आपके ब्रिटिशर्स अंग्रेजी राइटर थे, अंग्रेज जो राइटर थे, पोएट थे, वो इसको कॉपी पेस्ट करके उसी के आगे लिखा करते थे। वो अपने मन से नहीं बनाते थे। तो फिर उसके बाद विलियम शेक्सपियर आए। उन्होंने सोनेट में नई जान डाली। उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे, 154, जिसमें जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आता है 1 to 126, 1 से लेकर 126 के बीच में आता है। जो कलेक्शन, उस कलेक्शन का नाम है, जैसे होता नहीं, हैरी पॉटर 1, हैरी पॉटर 2, हैरी पॉटर 3, 7। तो उस कलेक्शन का नाम है द फेयर यूथ सोनेट्स। इस सोनेट्स में प्यार, मोहब्बत और यूथ को थोड़ी सी नॉलेज दी गई है प्यार के बारे में, वो सब बताया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, शेक्सपियर के जो सोनेट होते हैं उनका दूसरा नाम होता है शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन, जैसे यदवाइन हो नहीं कह देते हो, याद होगी पत्नी को यदवाइन बोल देते हो, सुकलाइन बोल देते हो, उसी तरीके सोनेट जो होती है उसको इंग्लिश में लाने वाले शेक्सपियर थे, तो इनको शेक्सपियरियन सोनेट्स भी कहा जाता है। और इसकी जो राइम स्कीम होती है बच्चों, वो बहुत ध्यान से सुनना। राइम स्कीम होती है ए बी सी डी सी डी ई एफ ठीक। इसमें टोटल 14 लाइंस होती हैं। चार चार के तीन क्वार्टरन होते हैं, तीन पैराग्राफ होते हैं, वो चार चार लाइन के होते हैं, फोर फोर लाइंस के होते हैं, उनको क्वार्टरन कहा जाता है। लास्ट की जो दो लाइंस होती हैं वो पोएट की ओपिनियन होती हैं, पोएट की सोच होती है, पोएट की थिंकिंग होती है। तो फिर से इसकी एक बार राइम स्कीम सुन लो। ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, यही इसकी तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, आपको सोनेट जो है वो कहाँ से शुरू है आपके में, आईसीएससी वालों में से, तो वो बताना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले। लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पीडिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैरिज शब्द आया है, ये मैरिज शब्द आप नॉर्मली डिक्शनरी में ढूंढते होगे तो इसका मतलब होता है शादी, जो आज तक बचपन से आप तक पढ़ते हो। लेकिन बेटा ये विलियम शेक्सपियर है, इनको हल्के में मत लेना। यहाँ पर ये मैरिज का मतलब जो होता है वो कुछ और नहीं, प्यार से है। तो लिखा हुआ है लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिटेड इम्पीडमेंट्स। मतलब मुझे, मैं मतलब एक तरीके से मान ही नहीं सकता जो मुसीबतों को देखकर प्यार को, मतलब मुझे ऐसे इंसान से प्यार ही नहीं करना जो मुसीबतों को देखकर क्या हो, बदल जाए। मतलब मुसीबत देखें तो वह उसको स्वीकार करे, उसको एक्सेप्ट करे, एडमिट करे, ना कि प्यार को छोड़ दे। पता चला कहीं जा रहे हो भैया, तुम प्यार हो गया, बाद में पता चल रहा है कि तुम शुक्ला हो, हम यादव हैं, तो शादी नहीं हो सकती। तो ये प्यार प्यार नहीं है मुझे ऐसे। लेट मी नॉट द मैरिज का मतलब बताया अभी हमने, प्यार है, शादी से नहीं है। तो मुझे ऐसे इंसान से प्यार नहीं करना है जो मुसीबतों और बाधाओं को देखकर अपने आप को स्वीकार करे, बदल दे। ये मुझे नहीं चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। लव इज नॉट लव, प्यार प्यार नहीं है, विच अल्टर्स मतलब होता है बदलना, व्हेन द अल्टरेशन फाइंड, जब बदलाव आता है तो वह बदल जाता है, मुझे ऐसा प्यार नहीं करना है। और बेंड्स, और मुड़ जाता है, विद द रिमूवर्स टू रिमूव, अब जब कोई उसे मिटाने आता है तो वह आसानी से मिट जाता है, मुझे ऐसा प्यार नहीं करना। विलियम शेक्सपियर यहाँ सभी प्रेमी प्रेमिकाओं से कह रहे हैं कि ऐसा प्यार मत करो कि वह मुसीबत को देखे और झुक जाए, बदल जाए, मिट जाए। ऐसा प्यार मुझे, वह प्यार प्यार, लव इज नॉट लव, वह प्यार प्यार नहीं है। ठीक है, पक्का। कि कोई मुसीबत आई, पता चला कहीं घूमने गया, इंडिया गेट घूमने गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो बता रहा है ये मेरी मौसी की बहन है, प्यार नहीं है सर जी, गर्लफ्रेंड नहीं है हम, अरे ये तो मेरी मौसी की बिटिया है। तो ऐसा प्यार प्यार नहीं होता है, ऐसे लोगों से बच के रहो।
प्यार की परिभाषा सीखो। ठीक है, आगे चलते हैं। ओ नो, यहाँ पर ये जो आपके सामने लाइन लिखी है ओ नो से लेकर टेकन तक, इसको बोला जाता है नॉटिकली इमेजिनरी। नॉटिकली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? इसमें जो विलियम शेक्सपियर ने एग्जांपल्स लिए हैं आपको समझाने के लिए, वो सी से लिए हैं। सी का मतलब लड़की नहीं, और सी का मतलब देखना नहीं, सी का मतलब यहाँ से समुद्र से। समुद्र से रिलेटेड आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स मिलेंगे, समझाया जाएगा विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। यह एक फिक्स मार्क है। क्या यहाँ इट का मतलब यहाँ पर प्यार से है, और फिक्स्ड मार्क का मतलब है एक पोल स्टार, आपने नाम सुना होगा इंग्लिश में और हिंदी में कहा जाता है जिसके ध्रुव तारा। यह एक ध्रुव तारे की तरीके है, फिक्स होता है। हर तारा, हर ग्रह, हर सूरज हर जगह से अपना रास्ता, अपने पोजीशन को चेंज करता है, लेकिन जो आपका फिक्स मार्क है, पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, वह कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलता। तो बता रहे हैं प्यार जो है वह हमेशा कैसा होता है? फिक्स मार्क जैसा होता है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेक। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। और यह मुसीबतों को देखकर यह कभी भी शेक नहीं होता, डगमगाता नहीं है। इट इज द स्टार ऑफ एवरी वंडरिंग बार्क। बार्क का मतलब कुकुर का भौंकना नहीं, कुत्ते का भौंकना नहीं होता बेटा। यहाँ पर बार्क का मतलब है छोटी नाव से, स्मॉल बोट से। यह वह तारा है, यह वह तारा है, ध्रुव तारा है, जो छोटी नाव को तूफान में कभी भी डगमगाने नहीं देता है, उसको बचा के रखता है। वही क्या है? फिक्स मार्क है, वही सच्चा प्यार है। हुज वर्थ अननोन, जिसकी कीमत आप नहीं जानते हो। मतलब सब जान, देखो क्या लिखा, हुज वर्थ अननोन, जिसकी वर्थ माने होता है वैल्यू, पैसा, कीमत, अहमियत, आप नहीं जानते हो। ऑल दो हिज हाइट बी टेकन, लेकिन आप जानते हो कितनी ऊंचाई पर है, वो कितना वैल्यूएबल है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे सभी जानते हैं कि माँ कितनी वैल्यूएबल है, सभी जानते हैं, लेकिन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है आपकी लाइफ में, लेकिन आप उसकी वर्थ को कभी पहचान पाए हो? हमें तो नहीं लगता आज तक कोई उनकी वर्थ को पहचान पाया हो। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि हमें पता है ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है, मार बहुत सारे एनजीओ खुले हुए हैं ऑक्सीजन के बारे में, अर्थ के बारे में समझाने के लिए, लेकिन कोई उसको बचाने के लिए कोई खास काम कर रहा है? कोई पेड़ लगा रहा है? हम लोग बहुत सारा ज्ञान देते हैं, अरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन उसके लिए हम लोग कुछ करते हैं? उसकी वर्थ को जानते नहीं जानते हैं। तो वही कह रहा है कि हम उसकी वर्थ को नहीं जानते हैं। उसकी हाइट तो जानते हैं, उसकी ऊंचाइयों को तो जानते हैं, उसकी पोजीशंस को तो जानते हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वह कहाँ का, किस वजह से उतने ऊपर बैठा हुआ, यह कोई नहीं जानता। यह वह तारा है, इट इज द स्टार, यह वह तारा है, यह वह फिक्स मार्क है जो तूफान में कभी भी डगमगाने नहीं देता। किसको? आपकी छोटी नाव को, जिंदगी रूपी छोटी बार्क को। यह कभी भी आपके जिंदगी रूपी तूफान में कभी भी डगमगाने नहीं देता। यही सच्चा प्यार होता है। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर बताने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपको ये नेक्स्ट पार्ट में मिलता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके आगे का बताएंगे। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जिन भी बच्चों को आईसीएसई बोर्ड में जिनको भी और भी आगे पढ़ना है, वो और भी इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।